तो कहानी की शुरुआत में हमें बॉबी कूपर नाम के आदमी को दिखाया गया जो अपनी गाड़ी तेजी से चलाते हुए हाईवे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से बॉबी की गाड़ी झटके खाने लग गई। उसकी गाड़ी से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही आगे जाकर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। बॉबी ने देखा जिस जगह पर उसकी गाड़ी बंद पड़ी थी उस जगह से एक रास्ता हाईवे की तरफ जा रहा था और एक रास्ता टाउन की तरफ जा रहा था जहाँ पर यू टर्न का बोर्ड लगा था। बॉबी ने अपनी गाड़ी हाईवे की तरफ ना घुमाकर टाउन की तरफ घुमा ली और टाउन में बॉबी ने अपनी गाड़ी एक गैराज पर रोकी और बॉबी मैकेनिक को आवाज लगाने लगा। तभी कार के नीचे से मैकेनिक बाहर आया और बॉबी मैकेनिक से कहने लगा, क्या तुम मेरी कार देखोगे? शायद उसका रेडिएटर फट गया। तब मैकेनिक कार को देखकर बॉबी से कहता है, इसका रेडिएटर फट गया। तब बॉबी कहता है, ये तो मुझे ही पता है, क्या तुम इसे ठीक करोगे? तब उस मैकेनिक ने कहा, यदि तुम्हें पता है तो तुम खुद ही ठीक क्यों नहीं कर लेते? तब बॉबी कहता है, शायद मैं कर पाता तो मैं ये काम कर देता, तुम ये करोगे कि मैं किसी और के पास जाऊं? तब वो मैकेनिक कहता है, दूसरा गैराज यहाँ से 50 माइल दूर है, तुम वहां पर जा सकते हो। तब बॉबी कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, क्या अब तुम इसे ठीक करोगे? तब गैराज का ओनर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तब बॉबी कार से अपना बैग निकालते कहने लगा, ये कार बहुत ही महंगी है, इसलिए केयरफुल रहना। उसी वक्त कार मैकेनिक ने कार का बोनट जोर से बंद किया और वो कहने लगा, ये कार है। तब बॉबी कहने लगा, ये कोई मामूली कार नहीं, 64 मस्टैंग है, यही रीजन है कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। बॉबी कार के डिक्की से कुछ निकाल रहा था तब वो मैकेनिक देख रहा था। तब बॉबी ने उसे दूर जाने के लिए कहा और उसके दूर जाते ही बॉबी ने अपनी जेब से गन निकाल के कार के डिक्की में छुपा दी और वो अपने साथ बैग लेकर निकल गया। बॉबी पास वाले टाउन में गया तो उसे वो टाउन काफी सुनसान नजर आया। तभी बॉबी को टाउन में रेड ड्रेस पहनी हुई एक लड़की दिखाई दी जो सामान उठा के जा रही थी। बॉबी भी उस लड़की के पीछे गया और उससे कहने लगा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तब ग्रेस नाम की वो लड़की कहने लगी, मैं ये सामान गाड़ी तक ले जा रही थी और मेरी मॉम ने कहा था किसी अनजान आदमी से बात मत करना। तब बॉबी कहता है, वैसे मेरा नाम बॉबी है और अब हम अनजान नहीं रहे। तब ग्रेस ने कहा, मेरा नाम ग्रेस है, और ग्रेस ने अपना सामान बॉबी को दे दिया। आगे बॉबी ग्रेस से पूछने लगी, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में पट्टी लगी है। तब बॉबी ने कहा, ये एक एक्सीडेंट था। आगे ग्रेस बॉबी से बातें करते करते बॉबी को गाड़ी तक ले आई। आगे ग्रेस बॉबी से कहने लगी, वैसे तुम यहाँ के नहीं हो। तब बॉबी ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, वो मैंने सुधरवाने के लिए रखी है। अब जब तक गाड़ी सुधर नहीं जाती तब तक मुझे इसी टाउन में रहना होगा। उसी वक्त वहाँ पर उस टाउन का शेरिफ पॉटर आ गया और उसने ग्रेस को मॉर्निंग विश किया और बॉबी को देखकर पॉटर कहने लगा, लगता है तुम्हें आज काम करने के लिए हेल्पर मिल गया। ऐसा कहकर शेरिफ बॉबी को देखता हुआ आगे निकल गया। तब ग्रेस बॉबी से कहने लगी, मुझे बॉक्सेस घर तक ले जाने के लिए हेल्प चाहिए होगी, वहाँ पर तुम शावर भी ले सकते हो और ड्रिंक भी पी सकते हो। ये सुनकर बॉबी खुशी खुशी ग्रेस की गाड़ी में बैठकर उसके साथ निकल गया और बॉबी ग्रेस के घर पहुंचकर शावर लेने लगा और शावर लेते हुए बॉबी के हाथ से खून बह रहा था और बॉबी को वो घटनाक्रम याद आ रहा था जब कुछ लोग बॉबी को पीटते हुए उससे उनका पैसा मांग रहे थे। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, तुम्हारे पास पैसा देने के लिए 2 हफ्ते है, और ऐसा कहकर उन लोगों ने बॉबी की 2 उंगलियां काट दी और बॉबी इन सब बातों को याद करके हुए रो रहा था क्योंकि वो कभी इन्हीं हाथों से टेनिस खेल के खुश रहता था जिन हाथों की 2 उंगलियां कट चुकी थी। आगे बॉबी अपने कपड़े पहनने लगा। तब हमने देखा कि बॉबी के बैग में काफी पैसा था। आगे ग्रेस बॉबी के लिए जूस लेकर आई। तब बॉबी उससे पूछने लगा, वैसे तुम करती क्या हो? तब बॉबी कहने लगी, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं लोगों का भाग्य भी बताती हूँ और ये मैंने अपने फादर से सीखा। इधर आओ, मैं तुम्हारा भाग्य बताती हूँ। बॉबी ग्रेस के करीब गया। तब ग्रेस बॉबी के माथे को देखकर कहने लगी, तुम्हारे पास में कोई घटना घटी है जो तुम्हें अभी भी याद आती है? तुम अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हो और उसके पीछे लगे हुए हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब बॉबी ग्रेस के गालों पर हाथ लगाते हुए कहने लगा, जो तुम चाहती हो। तब ग्रेस ने कहा, मैं पर्दे लगाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर ग्रेस जूस लेकर वहां से उठकर चली गई और ये कहीं ना कहीं बॉबी को बहुत बुरा लगा। आगे ग्रेस पर्दे लगाने लगी और बॉबी से कहने लगी, क्या मुझे पकड़ोगे? तब बॉबी ने ग्रेस के कहने पर उसे पकड़ लिया और उसके कहने पर उसे नीचे उतार दिया और ग्रेस बॉबी से कहने लगी, अब बताओ क्या करना है? तब बॉबी ग्रेस के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रेस बॉबी को देख रही थी। यह देखकर बॉबी कहने लगा, ग्रेस मैं और गेम नहीं खेलना चाहता। ऐसा कहकर बॉबी जाने लगा। तब ग्रेस कहने लगी, तो तुमने मेरा पार्सल उठाया ताकि मैं तुम्हें बेड पर ले जाऊं। तब बॉबी कहने लगा, मुझे अब जाना होगा। तब ग्रेस कहने लगी, मेरे लिए पहले लोगों को जानना जरूरी है, वैसे तुम मुझसे चाहते क्या हो? यह सुनकर बॉबी ग्रेस के करीब जाकर उसे किस करने लगा। तभी वहाँ जैक नाम का आदमी आकर ग्रेस पर चिल्लाया। तब बॉबी ने पूछा, तुम कौन हो? तब जैक ने कहा, मैं इसका हस्बैंड हूँ। यह सुनकर बॉबी शॉक रह गया और जैक कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तब बॉबी कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं टाउन में था और तुम्हारी वाइफ ने मुझे यहाँ पर पर्दे लगवाने के लिए बुलाया था। ग्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर बॉबी जाने लगा। तभी जैक ने बॉबी को एक पंच मारा
और बॉबी वहीं गिर गया। जैक कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, अब तुम जा सकते हो। तब बॉबी उठकर जाने लगा और जैक ग्रेस के करीब आ गया और बॉबी ने देखा कि जैक ने ग्रेस को कुछ नहीं कहा। अब बॉबी रास्ते में पैदल जा रहा था, तभी जैक वहां अपनी गाड़ी लेकर आ गया और वो बॉबी से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। बॉबी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गया। आगे जैक ने अपना नाम जैक मैकेना बताया। तब बॉबी ने कहा, मेरा नाम बॉबी कूपर है, मैं कैलिफोर्निया जा रहा था और कार हिटिंग के कारण मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तब जैक बॉबी के सामने अपनी वाइफ की बुराई करते हुए कहने लगा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यदि किसी लड़की की शादी मेरे जैसे बूढ़े से हो जाएगी तो वो और क्या करेगी। महिलाएं मर्दों के साथ भी नहीं रह सकती और मर्दों के बिना भी नहीं रह सकती। मुझे तो अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं उसे सबक सिखाऊं, लेकिन इस उम्र में मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मैं अपनी वाइफ को कब का मार चुका होता। क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे? तब बॉबी पूछता है, कौन सा काम? जैक कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ को मार दोगे? जैक की ये बातें सुनकर बॉबी हंसने लगा। उसे लगा बॉबी मजाक कर रहा है और बॉबी हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी वाइफ को क्यों मारने लगा? जैक कहता है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से परेशान हो चुका हूँ और तुम तो यहाँ पर रहते भी नहीं हो। उसे मारकर तुम यहाँ से निकल जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। इसके बदले में तुम्हें उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का $50,000 दे दूंगा। ये सुनकर बॉबी कहने लगा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तब जैक कहने लगा, हाँ हाँ मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। जैक ने गाड़ी रोक दी और बॉबी गाड़ी से उतर गया। वहां से निकलकर बॉबी सोडा लेने एक स्टोर में गया। उसी वक्त उस स्टोर में गन लेकर दो आदमी आ गए और वो स्टोर ऑनर से कहने लगे, जितना भी पैसा तुम्हारे पास है चुपचाप को हमें दे दो। तब स्टोर ऑनर डर कर कैश निकालने लगी और उस आदमी ने ऑनर से इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा ले लिया और फिर वो आदमी बॉबी से पैसा मांगने लगा। तब बॉबी ने अपना पर्स निकाल के दे दिया। पर्स को लेकर वो आदमी कहने लगा, मुझे तुम्हारा बैग भी दो। तब बॉबी ने कहा, इसमें सिर्फ बुक्स है। तब वो आदमी कहने लगा, मैं रीडर हूँ और मुझे तुम्हारा बैग चाहिए। ऐसा कहकर बॉबी ने उस आदमी को पंच मार के उससे उसका बैग ले लिया और वो स्टोर ऑनर की रिंग भी छीनकर ले जाने लगा। ये देखकर स्टोर ऑनर को गुस्सा आया और उसने अपनी गन निकाल के उस आदमी पर फायर कर दिया। गोली बैग को लगते हुए उस आदमी को जा लगी और वो आदमी वहीं गिर गया और जो पैसा बॉबी के बैग में था वो चिथड़े होकर हवा में उड़ने लगा। उसी वक्त वहां पर आया दूसरा आदमी ऑनर की तरफ गोली चलाते हुए बैग को उठाने लगा और वहां बिखरा पैसा बैग में बटोरने लगा। तभी ऑनर वापस खड़ी हुई और उसने उस आदमी को भी फायर करके मार दिया। यह सब देखकर बॉबी घबरा गया और इसने वहां मरे हुए आदमी से अपना पर्स लेकर उसके अंदर कुछ पैसा रख लिया। तब स्टोर ऑनर बॉबी से कहने लगी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तब बॉबी ने स्टोर ऑनर को $100 देते हुए कहा, पुलिस को कुछ मत बताना, और बॉबी वहां से निकल गया। आगे बॉबी वापस उस मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेने के लिए गया। तब उसने देखा कि उस मैकेनिक ने बॉबी की गाड़ी को पूरा खोल दिया था और अपनी गाड़ी को देखकर बॉबी शॉक रह गया और वो पूछने लगा, तुमने ये सब क्या किया? तब मैकेनिक ने कहा, इसमें और भी प्रॉब्लम थी जिसे मुझे ठीक करना पड़ा। तब बॉबी कहता है, इन सब में कितना पैसा लगेगा? तब वो कार मैकेनिक ने कहा, मेरी लेबर मिलाकर तकरीबन $150। तब बॉबी ने अपने पर्स में देखा तो उसके पास $150 नहीं थे। तब बॉबी कहने लगा, देखो अभी अभी मैंने पैसा गवा दिया और मेरे पास पैसा नहीं है। तब वो मैकेनिक कहने लगा, तो तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो। तब बॉबी ने कहा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तुम मेरी घड़ी ले लो, इसकी कीमत तकरीबन $8,000 है। तब घड़ी को देखकर मैकेनिक कहने लगा, ये घड़ी इतनी महंगी क्यों है? इसमें तो नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे और इसमें तो डेट भी नहीं पता चलेगी। इससे अच्छी तो मेरी घड़ी है, इसकी कीमत $4 है, मैं तो अपने पास यही घड़ी रखूंगा। तब बॉबी ने कहा, मुझे मेरी कार चाहिए। तब मैकेनिक ने कहा, और मुझे मेरे $150 चाहिए। आगे बॉबी टाउन गया और अपने सभी दोस्तों को कॉल करके $150 मांगने लगा, पर कोई भी बॉबी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बॉबी ने परेशान होकर आर्केडी नाम के आदमी को कॉल किया, जिसका बॉबी को पहले से बहुत उधार चुकाना था। और आर्केडी बॉबी से कहने लगा, आज तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, तो तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? तब बॉबी ने कहा, मैं तुम्हारा पैसा लेकर आ रहा था, पर रास्ते में एक टाउन के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ एक स्टोर में गया। तब यहाँ पर रॉबरी करने 2 लोग आ गए। उन दोनों ने वहां पर देखकर मुझसे मेरा बैग भी ले लिया। क्या तुम मुझे $150 भेज सकते हो ताकि मैं तुम्हारा पैसा दे सकूं? मैं वेगास में अपनी कार बेचकर तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा। तब आर्केडी पूछता है, वैसे तुम अभी हो कहाँ पर? तब बॉबी ने कहा, मैं फिनिक्स से 200 माइल दूर सुपियर नाम के टाउन में हूँ। तब आर्केडी गुस्से में कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ और हो रहा है मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे बस मेरी डेस्क पर वो $13,000 चाहिए जो तुमने मुझसे लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा बैड लक क्या होता है। अगर एक हफ्ता और बीता तो मैं तुम्हारे हाथ की 5 उंगलियां काट दूंगा।
ये धमकी सुनकर बॉबी ने फोन रख दिया। इस टाउन में आकर बॉबी परेशान हो गया था क्योंकि उसके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अब आगे बॉबी टाउन में ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में गया और वेटर से बियर मांगने लगा। तभी बॉबी के पास जेनी नाम की लड़की आकर उससे बात करने लगी। उस लड़की को देखकर बॉबी को लगा इस लड़की में बचपना है और बॉबी भी उससे बात करने लगा। तभी वहां पर जेनी का बॉयफ्रेंड टोबी आ गया और वो बॉबी से कहने लगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। तब बॉबी कहने लगा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वही यहाँ पर आकर मुझसे बात करने लगी। टोबी ने बॉबी की इस बात पर विश्वास नहीं किया और वो बॉबी को लड़ने के लिए चैलेंज करने लगा। उसी वक्त वहां पर टाउन का शेरिफ पॉटर आ गया और पॉटर को देखकर टोबी बॉबी से कहने लगा तुम बहुत लकी हो जो बच गए, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। ऐसा कहकर टोबी अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को लेकर वहां से निकल गया और पॉटर वहां बैठे बॉबी को देखने लगा। तभी वेटर ने बॉबी को बियर लाकर दी और कहने लगी मैं इसे खोल नहीं पाई, तुम ही उसे खोल लेना। तब बॉबी वो बियर की बोतल लेकर बाहर चला गया और वो बोतल का ढक्कन खोलने लगा, लेकिन बोतल का ढक्कन खुलने की वजह बियर की बोतल टूट गई, जिसके कारण बॉबी का हाथ भी कट गया और बॉबी गुस्से में कहने लगा मैं इस टाउन में आया ही क्यों। उसी वक्त बॉबी को वहां से गाड़ी लेकर ग्रेस जाती हुई दिखाई दी और वहां पर बॉबी को मैकेना रियल्टीज नाम का ऑफिस दिखाई दिया। बॉबी समझ गया कि यह ऑफिस ग्रेस के हस्बैंड जैक मैकेना का होगा। बॉबी ऑफिस में जाकर जैक कहने लगा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारी वाइफ की $50,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसका अमाउंट तुम मुझसे शेयर करोगे जो तुम्हारी वाइफ का मर्डर करेगा। मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ से जलते हो। तब जैक ने कहा मैं अपनी वाइफ को प्यार भी नहीं करता और उससे नफरत भी नहीं करता। मुझे नफरत उन गेम से है जो उन लोगों के साथ खेलती है और उसकी ऐसी हरकतों के कारण पूरा टाउन मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंसता है। ये सब हरकतें कर कर वो से मुझे टॉर्चर करती है। मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुम उसे मेरे लिए मार दोगे। $50,000 मुझे इंश्योरेंस का मिलेगा, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। तब बॉबी ने कहा मुझे $20,000 चाहिए। तब जैक कहने लगा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, उसके मरने के बाद मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलने में टाइम लगेगा, अभी मैं तुम्हें $10,000 दे सकता हूँ। तब बॉबी कहने लगा तुम कार नहीं खरीद रहे हो, तुम्हें अपनी वाइफ को मरवाना है। मुझे $13,000 की जरूरत है, तुम इतना पैसा दे पाओगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। तब जैक कहने लगा लेकिन उसका मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगना चाहिए। तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर जाओगे और ग्रेस से बात करोगे। उससे प्यार भरी बातें करने के बाद तुम उसकी जीप में उसे घुमाने ले जाओगे। उसे घूमना बहुत पसंद है और वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। आगे तुम उसे डेजर्ट की तरफ कहीं सुनसान जगह पर ले जाओगे और बात करते करते एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसे धक्का दे दोगे। बॉबी ने ऐसे किया, वो ग्रेस को बातें करते करते एक पहाड़ की चोटी तक ले गया और चोटी के किनारे पर खड़े होकर ग्रेस कहने लगी काश मैं एक बर्ड होती, तब मैं उड़कर कहीं भी जा सकती, उस समय मैं न्यूयॉर्क चली जाती। बॉबी भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो ग्रेस के करीब आ रहा था उसे धक्का देने के लिए। जैसे ही बॉबी ने हाथ बढ़ाया ग्रेस पलट गई और बॉबी ने उसे पकड़ लिया। बॉबी चाहकर भी ग्रेस को धक्का नहीं दे पाया। तब ग्रेस और बॉबी एक दूसरे को किस करने लगे और वो लोग जंगल के बीच में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। लेकिन थोड़ी देर में ग्रेस ने बॉबी को धक्का देकर दूर कर दिया। गुस्से में बॉबी भी उठकर पेड़ के पीछे चला गया और ग्रेस से कहने लगा ग्रेस ये सब मत करो, मैं कई महिलाओं के साथ पहले भी इंटीमेट हो चुका हूँ, पर तुम जैसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। तब ग्रेस कहने लगी जैक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैक मेरी मॉम के साथ था जब मेरे पिता की डेथ हो गई। तब जैक मेरी मॉम के साथ साथ मुझ पर भी कंट्रोल करने लगा और आगे कई सालों तक मेरा रेप करता रहा। इन सब में मेरी मॉम भी कुछ नहीं कर पाई और वो बहुत शराब पीने लगी और एक दिन मेरी मॉम की बॉडी उसी चोटी के नीचे मिली जहां पर मैं तुम्हें ले गई थी। इस केस को लीड करने वाले शेरिफ पॉटर का कहना था वो नशे में थी और चट्टान से नीचे गिर गई। मेरी मॉम तो मेरी तरह थी, वो मेरी तरह उड़ना चाहती थी। मैं भी यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, क्या तुम कभी कैलिफोर्निया गए हो? बॉबी ने कहा हाँ मैं गया हूँ। तब ग्रेस कहने लगी मुझे भी अपने साथ वहां ले जाओ। तब बॉबी कहने लगा मैं यहाँ से नहीं निकल सकता जब तक कि मैं उस पागल मैकेनिक को $150 नहीं दे देता। क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? अगर तुम कहीं से बहुत पैसों का इंतजाम कर दो तो मैं यहाँ से तुम्हें ले जा सकता हूँ। तब ग्रेस कहती है जैक ने बहुत सारा पैसा घर के सेफ में छिपाया है, जो सेफ बेडरूम के फ्लोर पर है। मेरी मॉम ने बताया था कि वो पैसा $1,00,000 से भी ज्यादा है और उस सेफ की चाबी वो अपने गले में हमेशा लटका कर रहता है। तब बॉबी कहता है हम उससे चाबी किससे लेंगे? तब ग्रेस ने कहा तुम उसे मार दो। ये सुनकर बॉबी के हाथ पांव फूल गए और वो कहने लगा मैं ये सब नहीं कर सकता। ग्रेस कहने लगी वो तुम्हारी तरह जवान नहीं है, वो काफी बूढ़ा है, उसे तुम आसानी से मार सकते हो। पर बॉबी ग्रेस को इग्नोर करके वहां से पैदल निकल गया। अब आगे बॉबी वापस टाउन में आ गया। तभी जेनी नाम की लड़की वापस उससे आकर बात करने लगी। तब बॉबी कहने लगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने देख लिया तो वापस वो मुझसे लड़ने लगेगा। उसी वक्त वहां पर टोबी आ गया और टोबी ने बॉबी को जेनी से बात करते हुए देख लिया
और टॉबी बॉबी से आकर लड़ने लगा। तभी वहाँ पर शेरी पॉटर आ गया और उसने टॉबी को घर जाने के लिए कहा। आगे पॉटर ने बॉबी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब बॉबी ने कहा, मैं हर्लिन गैराज पर जा रहा हूँ। तब पॉटर ने बॉबी को गाड़ी में आकर बैठने के लिए कहा। वो लोग गाड़ी में जाने लगे और पॉटर बॉबी से सवाल करने लगा। उसी वक्त उन्हें रास्ते में जैक की गाड़ी दिखाई दी और जैक गाड़ी रोककर पॉटर से पूछने लगा, क्या तुमने कहीं मेरी वाइफ को देखा? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब पॉटर ने कहा, ठीक है, मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। तब पॉटर गाड़ी चलाते हुए बॉबी को कहने लगा, आज अचानक इस टाउन में काफी सारी घटनाएं घटने लगी। टाउन में रॉबरी हुई जहाँ पर 2 लोग मारे गए और अब जैक को उसकी वाइफ भी नहीं मिल रही और जैक की वाइफ के साथ मैंने सुबह तुम्हें देखा था। गाड़ी गैराज पर आ चुकी थी, इसलिए बॉबी बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया और गैराज पर जाकर बॉबी मैकेनिक से कहने लगा, मुझे तुम्हारे $150 देने थे। तब मैकेनिक ने कहा, नहीं, तुम्हें $200 देने हैं। बॉबी कहने लगा, लेकिन सुबह तो तुमने $150 कहा था। मैकेनिक कहने लगा, मैंने गाड़ी की गैसकेट चेंज कर दी इसलिए $200 हो गए। तब बॉबी गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें गैसकेट चेंज करने के लिए नहीं कहा था। तब मैकेनिक ने कहा, लेकिन वो फट चुकी थी। तुम क्या चाहते हो? तुम खराब गैसकेट के साथ गाड़ी ले जाओ और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मारे जाओ, तब लोग किसे ब्लेम करेंगे? सभी लोग मुझे ब्लेम करेंगे और मैं नहीं चाहता मेरी रेपुटेशन खराब हो। और अगर अब तुम 5 घंटे और लेट आए तो मैं तुम्हारी कार में $50 का और काम कर दूंगा। इसलिए यहाँ से निकल जाओ, मेरा पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब बॉबी देखता है कि उस मैकेनिक ने उसकी कार को बेचने का बोर्ड भी तैयार करवा दिया था। तब गुस्से में बॉबी ने मैकेनिक को मारने के लिए हथियार उठा लिया। बदले में मैकेनिक ने भी हथियार उठा लिया। तब बॉबी ने डर कर हथियार नीचे रख दिया। तब मैकेनिक कहने लगा, तो इस कार के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे? ऐसा कहकर मैकेनिक ने औजार से उस कार पर एक बड़ा स्क्रैच मार दिया और ये देखकर बॉबी को बहुत गुस्सा आया। तब बॉबी को याद आया कि उसने उसकी कार की डिक्की में एक गन रखी थी। तब बॉबी मैकेनिक से कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, मुझे याद आया कि कार की डिक्की में पैसा है। बॉबी अपनी कार की डिक्की ओपन करने लगा तो उसने देखा कार का लॉक पहले से टूटा था। तब बॉबी कार के मैकेनिक से कहने लगा, इस डिक्की के लॉक को क्या हुआ? तब मैकेनिक ने कहा, तुम मुझे इसकी चाबी नहीं दे गए थे तो मुझे इसे खोलना पड़ा। यह सुनकर बॉबी समझ गया कि उस कार मैकेनिक ने उसकी गन भी ले ली होगी। इसलिए बॉबी और ज्यादा झल्लाने लगा और उस कार मैकेनिक पर गुस्सा करने लगा। लेकिन वो कार मैकेनिक बॉबी के पागलपन को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और बॉबी गुस्से में वहां से चला गया और सीधा एक बस स्टैंड पर जाकर वहां खड़ी लेडी से मेक्सिको का टिकट मांगने लगा। तब उस लेडी ने कहा, मेक्सिको का टिकट $30 का होगा। जब बॉबी ने अपने पर्स से पैसा निकाला तो उसके पास $27.60 ही बन रहे थे। तब बॉबी कहने लगा, मेरे पास सिर्फ $27.60 है। मैंने यहाँ पर एक बियर खरीद ली थी जो मुझसे गिर गई थी। ये कहते हुए बॉबी का चेहरा रोने जैसा हो गया क्योंकि इसके पास पैसा तो था लेकिन इस टाउन में आकर उसने सब कुछ गवा दिया। तब वो लेडी कहने लगी, यदि आपको टिकट चाहिए तो आपको $30 देने होंगे। तब बॉबी चिल्लाने लगा, यदि मैं यहाँ से वापस नहीं गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये देखो, उसने मेरी दोनों उंगलियां भी काट दी और जब से मैं इस टाउन में आया हूँ मैं सब खोता जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बॉबी चिल्लाते हुए रोने लगा। तब वो लेडी कहने लगी, सर आप प्लीज शांत रहिए, मैं आपको टिकट दे रही हूँ। ऐसा कहकर उस लेडी ने बॉबी को मैक्सिको जाने का टिकट दे दिया। तब बॉबी खुशी खुशी वहां से बाहर आया कि अब वो इस टाउन से बाहर निकल सकता था। बॉबी के हाथ में टिकट था और वो बाहर जाकर शांति से ड्रिंक पीने लगा। उसी वक्त वहां पर टॉबी ने आकर बॉबी पर पीछे से हमला किया। बॉबी वहीं गिर गया और उसके हाथ से वो ड्रिंक की बोतल छूट के गिर गई और टॉबी बॉबी को लगातार मारने लगा और टॉबी कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के करीब आने की? उसी वक्त वहां पर जेनी भी आ गई और वो टॉबी से कहने लगी, इसे मत मारो। और जेनी बॉबी को उठाने लगी और बॉबी वहां पड़ा हुआ बस का टिकट उठाने लगा। लेकिन उससे पहले टॉबी ने वो टिकट उठा लिया और देखकर कहा, तुम मैक्सिको जा रहे हो? तब बॉबी ने कहा, वो टिकट मुझे दे दो। टॉबी कहने लगा, तुम्हारे लिए टिकट बहुत जरूरी है ना? ऐसा कहकर टॉबी ने गुस्से में उस बस के टिकट को फाड़ दिया। तब बॉबी को गुस्सा आया और वो उठकर टॉबी को मारने लगा और टॉबी को काफी मारने के बाद बॉबी वहां से चला गया। आगे बॉबी ने ग्रेस के घर पर कॉल किया। तब जैक घर पर मौजूद था और कॉल ग्रेस ने अटेंड किया। बॉबी ग्रेस से कहने लगा, ग्रेस मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैंने सोचा है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और इसके लिए हमें जैक का पैसा चाहिए होगा। पैसों से मेरी कार छुड़वाकर हम दोनों यहाँ से भाग सकते और तुम्हारे लिए मैं जैक का मर्डर भी कर दूंगा, फिर तुम बाहर जाकर उड़ सकती हो। यह सब सुनकर ग्रेस ने कहा, ठीक है, अंधेरा होने पर मैं पीछे वाला दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। फोन रखने के बाद जैक ग्रेस से पूछने लगा, किसका फोन था? तब ग्रेस ने कहा, रॉन्ग नंबर था। तब जैक कहने लगा, तुम रॉन्ग नंबर पर भी काफी देर बात कर लेती हो। तब ग्रेस जैक के गले में टंगी हुई उस चाबी को देखने लगी। अब अंधेरा हुआ और बॉबी ग्रेस के घर पर गया। उस वक्त जैक ग्रेस के साथ बेडरूम में इंटीमेट हो रहा था। उसी वक्त घर के अंदर बॉबी भी आ चुका था और जैक को कुछ गिरने की आवाज आई। जैक आवाज सुन के कहने लगा, तुमने सुना? हमारे घर में जरूर कोई है। तब ग्रेस कहने लगी, हवा के कारण कुछ गिरा होगा, कोई नहीं होगा।
लेकिन जैक अपनी गन निकाल के बाहर देखने चला गया। तब बॉबी ने जैक को एक पंच मारकर उस पर गन अड़ा दी। तब बॉबी डर के मारे कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने बुलाया है। वो चाहती थी कि हम तुम्हें मारकर तुम्हारा पैसा लूटकर भाग जाए। ग्रेस किसी भी तरह तुम्हें मरवाना चाहती है ताकि वो इस टाउन को छोड़ के जा सके। तुम मुझे उसे मारने दो, मुझे $200 दे देना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जैक और बॉबी की ये सारी बातें ग्रेस भी सुन रही थी। तब जैक कहता है, खड़े हो, मैं तुम्हें $200 दे दूंगा, जाकर ग्रेस को खत्म करो। ये सुनकर ग्रेस जाकर छुप गई और बॉबी उसके रूम की तरफ जाने लगा। ग्रेस ने अपने कबर्ड के अंदर से छिपाई हुई कुल्हाड़ी निकाल ली और जैक परेशान होने लगा कि ग्रेस को मारकर वो गलत तो नहीं कर रहा। बॉबी ग्रेस के रूम में गया। उसी वक्त जैक को ग्रेस की आवाजें आने लगी। जैक जल्दी से बेडरूम की तरफ गया और उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि ग्रेस वहां खड़ी हुई थी और बॉबी फर्श पर पड़ा हुआ था और ग्रेस के हाथ में कुल्हाड़ी थी। तब ग्रेस ने कुल्हाड़ी फेंक दी और जैक ग्रेस के पास जाकर उसे गले लगा दिया। उसी वक्त बॉबी ने खड़े होकर गोल्फ स्टिक से जैक पर हमला किया। तब जैक ने पलटकर बॉबी को कस के पकड़ लिया। मौका देखकर ग्रेस ने भी कुल्हाड़ी से जैक की पीठ पर हमला कर दिया। जैक ग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बॉबी ने जैक को पीछे से पकड़ लिया और वो दोनों नीचे गिर गए। बॉबी गला दबाकर जैक को मारने की बहुत कोशिश करने लगा। तब ग्रेस ने वापस से कुल्हाड़ी उठाकर जैक की छाती पर हमला कर दिया और जैक वहीं मारा गया। आगे बॉबी ने बेड के नीचे वाले फर्श को हटाया जिसके नीचे सेफ था। बॉबी ने जैक के गले से चाबी निकालकर उस सेफ को ओपन करा तो पूरा सेफ नोटों से भरा हुआ था और ये देखकर ग्रेस काफी खुश हुई। बॉबी भी उन पैसों को देखने लगा और पैसा देखकर कहने लगा, ये तो तकरीबन $2 लाख होंगे। बॉबी और ग्रेस दोनों ही पैसों को देखकर खुश होकर वहीं इंटीमेट होने लगे। आगे बॉबी अपनी कार लेने जाने लगा, लेकिन वहां से निकलने से पहले उसने ग्रेस की गाड़ी का एक पार्ट निकाल दिया ताकि ग्रेस की गाड़ी स्टार्ट ना हो और वो यहाँ से पैसा लेकर अकेली न भाग जाए। आगे बॉबी ने उस गैराज वाले के घर पर जाकर उससे कहा, मुझे मेरी कार चाहिए, और ऐसा कहकर बॉबी ने उसे $200 दे दिए। बॉबी वापस ग्रेस के घर पर पहुंचा तो उसने देखा वहां पर ग्रेस की गाड़ी नहीं थी। यह देखकर बॉबी झल्लाने लगा कि ग्रेस अकेली पैसा लेकर भाग गई। बॉबी वहां बैठकर रोने लगा। तभी ग्रेस घर के अंदर से बाहर आई और वो बॉबी से कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? तब बॉबी ग्रेस को देखकर कहने लगा, कुछ नहीं, बस मेरा पैर बहुत दुख रहा था। तब ग्रेस कहने लगी, मैंने अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी ताकि कोई भी आए तो उसे लगे हम घर से बाहर गए हुए। पर एक बात अजीब हुई, मेरी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी, मुझे उसे धक्का मार के गैराज में खड़ा करना पड़ा। आगे वो दोनों जैक की बॉडी को गाड़ी के डिक्की में रखकर वहां से निकल गए और टाउन से बाहर निकलते ही ग्रेस खुशी के मारे चिल्लाने लगी। बॉबी भी खुश होकर ग्रेस से कहता है, हम दोनों कहीं पर नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी वो दोनों देखते कि शेरिफ पॉटर उन दोनों का पीछा कर रहा था और पॉटर बॉबी को उसकी गाड़ी रोकने के लिए कहता है। पॉटर ने अपनी गाड़ी बॉबी की गाड़ी के आगे खड़ी कर दी और बॉबी ने गाड़ी रोक दी। आगे पॉटर ने बॉबी पर गन अड़ा दी और वो ग्रेस से पूछने लगा, तो तुमने उसे मार दिया? तब ग्रेस कहने लगी, बेबी मैंने कुछ नहीं किया, इसने ग्रेस को मारा है। इसने कहा ये मुझे ही मार देगा अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो। तब पॉटर कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम इसके साथ भाग रही थी। ये सारी बातें सुनकर बॉबी कहने लगा, ये भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तब ग्रेस कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो पैसा अभी भी मेरे पास है। ग्रेस ने गाड़ी से उतरकर बैग के पीछे गन छिपा ली और वो कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे बात करते रहे लेकिन कभी मुझे आजाद करवाने का नहीं सोचा। ये इस आदमी ने सोचा इसलिए मुझे करना पड़ा। तब बॉबी गाड़ी से उतरकर कहने लगा, हमारे पास काफी पैसा है, हम उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये सुनकर पॉटर बॉबी को मारने लगा और वो बॉबी से कहने लगा, मुझे पता है इसने तुम्हें कौन सी स्टोरी सुनाई होगी कि जैक इसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था और एक दिन जैक ने इसकी मॉम को मरवा दिया और जैक ने फोर्सफुली इससे शादी कर ली। पर सच तो यह है, जैक इसका असली बाप था और ये अपने बाप के साथ सोती थी और अब इसने अपने बाप को मरवा दिया और ये तुम्हें भी मरवा देगी। यह सुनकर ग्रेस ने अपनी गन निकाल के पॉटर पर फायर कर दिया और ग्रेस ने पॉटर को भी वहीं मार दिया और पॉटर की बॉडी को उठा के ग्रेस कहने लगी, बॉबी उठो, हमें यहाँ से निकलना है। अब वो पॉटर की बॉडी को भी गाड़ी में लेकर जाने लगे और बॉबी समझ गया ग्रेस एक धोखेबाज लड़की है। बॉबी और ग्रेस जाने लगे। तब ग्रेस ने कहा, तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? बॉबी ने कहा, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा। तब ग्रेस कहने लगी, तो मैं और क्या करती? हाँ, वो मेरे असली पिता थे और मैं उनके साथ सोती थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से ही वो मेरे साथ ये सब करने लगे। ऐसा कहते हुए अपनी कहानी सुनाते सुनाते ग्रेस रोने लगी। अब आगे सुबह उन लोगों ने पॉटर की बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया और ग्रेस कहने लगी, तुम्हें लग रहा होगा कि एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी, पैसा मेरे पास है, ये तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। ये सुनकर बॉबी ने कहा, तुम्हें वो गन मुझे दे देनी चाहिए
ग्रेस कहने लगी क्यों ना हमने जो शुरू किया है उसे खत्म करे। तब बॉबी ने अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर अपने पास रख ली। अब बॉबी और ग्रेस जैक की बॉडी को निकालने लगे, तभी बॉबी ने ग्रेस को पंच मारा। ग्रेस नीचे गिर गई और बॉबी ने उससे गन लेकर अपने पास रख ली। और बॉबी कहने लगा जैक की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद हम लोग पैसा आधा आधा बांट लेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब आगे बॉबी और ग्रेस जैक की बॉडी को नीचे फेंकने के लिए चोटी पर ले आए और उन्होंने जैक की बॉडी को धक्का दे दिया। बॉबी पलटने लगा, उस वक्त ग्रेस ने बॉबी को भी धक्का दे दिया और बॉबी भी पहाड़ की चोटी से नीचे जा गिरा। ग्रेस गाड़ी लेकर जाने लगी, तभी उसने देखा कि गाड़ी में गाड़ी की चाबी नहीं थी और घायल बॉबी नीचे से ग्रेस को हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और बॉबी कहने लगा मेरा पैर टूट चुका है, मेरी हेल्प करो। गाड़ी की डिक्की में कपड़ा पड़ा है, उससे मेरी टांगों को बांध दो ताकि मैं चल सकूं। तब ग्रेस कहने लगी गाड़ी की डिक्की लॉक है, मुझे गाड़ी की चाबी दो ताकि मैं कपड़ा लेकर आ सकूं। यह सुनकर बॉबी कहने लगा मैं चाबी को ऊपर नहीं फेंक पाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर आकर लेना पड़ेगी, प्लीज मेरी हेल्प करो ग्रेस। ऐसा कहकर बॉबी रोने लगा। तब ग्रेस गाड़ी की चाबी लेने के लिए नीचे गई और बॉबी ग्रेस को पकड़कर उसका गला दबाने लगा और उसने ग्रेस को वहीं मार के खत्म कर दिया। आगे बॉबी किसी तरह से ऊपर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। बॉबी पैसों को देखकर खुश हुआ और शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा मैं अभी भी लकी हूँ। बॉबी ने देखा कि उसके ऊपर चारों तरफ चीलें मंडरा रही थी। ये देखकर बॉबी ने अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट किया और ऐसा करते ही इंजन का पाइप फट गया जिसमें से धुआं निकलने लगा। ये देखकर बॉबी को अपनी फूटी किस्मत पर रोना आने लगा क्योंकि वो घायल था और वो वहां से कहीं नहीं जा सकता था और चीले उसे खाने वाली थी और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।